Hi friends, welcome once again to Filmy Shots. And today, as I told you, that we will be talking about three stars who did not want to become actors at all. हमने पिछले इस सब्जेक्ट के एपिसोड में हमने डिस्कस किया था दीपिका पादुकोण, अशोक कुमार और विनोद खन्ना जी को, जो एक्टर्स नहीं बनना चाहते थे. आज हम तीन और बड़े लोगों को लेंगे जो जिनके एजेंडा में एक्टिंग नहीं थी, लेकिन एक्टर्स बन गए, तकदीर से एक्टर्स बन गए, और वी वेयर लकी बिकॉज वी गॉट टू सी देयर करिश्मा एंड टैलेंट. उसमें से पहली जो एक्ट्रेस है वो है सोनाक्षी सिन्हा. और सोनाक्षी सिन्हा फैशन डिज़ाइनिंग सीख रही थी. हाँ, वो शत्रुघ्न सिन्हा और उनकी वाइफ पूनम सिन्हा जी जो भी एक्टर्स हैं उनकी डॉटर थी, लेकिन अनलाइक हर ब्रदर लव सिन्हा, शी हैड नो एम्बिशंस ऑफ बिकमिंग एन एक्टर एंड शी वॉज लर्निंग फैशन डिज़ाइनिंग. तो हुआ यूँ कि 2005 या 2006 में उनकी प्रोडक्शन जो है, पूनम जी की प्रोडक्शन मेरा दिल लेके देखो लॉन्च हुई थी. और उस लॉन्च पार्टी में मैं लव को भी मिला, उनके भाई कुश को भी मिला और सोनाक्षी को भी मिला. तो सोनाक्षी को मैंने पूछा कि आप अगर फैशन डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, फिल्मों में नहीं आना चाहते, तो विल यू डू फैशन डिज़ाइनिंग फॉर फिल्म्स एज वेल? So her answer was, not for films, but maybe I'll do a little bit for my mother's movie. वो तो पता नहीं कि उन्होंने उस फिल्म के लिए फैशन डिज़ाइनिंग की कि नहीं, लेकिन 4 साल बाद एक करिश्मा हुआ. और वो करिश्मा ये था कि a slimmer सोनाक्षी सिन्हा became the sensational new heroine of a film that redefined everything in Hindi cinema, Dabangg. 2010 की biggest hit, the film that made Salman Khan numero uno, and सोनाक्षी स्मैशिंग डेब्यू जिसमें उनका एक आइकॉनिक डायलॉग है, बंदूक से डर नहीं लगता, ऐसा प्यार से लगता है. सो दैट वाज सोनाक्षी सिन्हा स्टोरी. तो ये इन बिटवीन का जो पीरियड था उसमें काफ़ी चीज़ें हुई. शी वॉज स्पॉटेड बाय सलमान खान एज अ पोटेंशियल लीड. ही ग्रूम्ड हर इनटू स्टारडम एंड शी बिकेम द सुपर हिट स्टार ऑफ फिल्म्स लाइक राउडी राठौर, मिशन मंगल, दबंग 2 एक्सेट्रा. तो अब हम चलते हैं प्राण साहब की तरफ. जी हाँ, दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर प्राण खलनायक भी थे, कॉमेडियन भी थे, हीरोज का भी रोल किया है. ही इज डन विलनी, ही इज डन इमोशनल रोल्स. नोबडी वाज नेम प्राण व्हेन ही वाज एट हिज पीक एज अ विलन, एंड ही स्पेंट nearly 60 of his 80 odd years in cinema. So how did Pran Saab come into this line? He wanted to become a still photographer, and he was hired by a very well-known company in Lahore, जहाँ पे उन्हें पान खाने का शौक भी था. इसके लिए वो हमेशा एक पान वाले के यहाँ जाते थे. एक दिन उन्होंने क्या देखा, one person was staring at him from head to foot for a long while, and then he came across to him and he introduced himself. He said, I am Mr. Wali Muhammad Wali. I am a writer for Dalsukh Pancholi. Dalsukh Pancholi was a huge name and the owner of Pancholi Studios in Lahore. And he said, हम लोग एक पंजाबी फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है यमला जट. तो उसमें एक किरदार है जिसके लिए आपकी पर्सनालिटी बहुत ही परफेक्ट फिट है. तो क्या आप एक्टिंग करोगे? प्राण साहब उस वक्त सिर्फ 19 साल के थे और उन्होंने चेयरफुली कह दिया, हाँ क्यों नहीं. तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, कल 10 बजे हमारे स्टूडियो पर आ जाइए. नेचुरली प्राण साहब wasn't taking him seriously, he did not go. But what happened was that a few days later at a Plaza Cinema in Lahore, Pran Saab had just gone to watch a film, and Mr. Wali saw him there and came to him और उनको चॉइस पंजाबी गालियाँ दी. उनको ये कहा कि मैंने दलसुख साहब को रोका था कि और किसी को साइन मत करो, ये लड़का आ रहा है. तो प्राण साहब apologized and he said, okay, I'll definitely come now. So he said, no, I'm not taking a chance. Give me your address, I'll pick you up from your home and take you there. So history was written. The next day, Pran Saab went to the studio. He did an audition, and his photographs were taken. A small interview was taken, and he was signed for this film. And that film was released in 1940 and became a huge hit. उसके बाद प्राण साहब आ ही चुके थे फिल्मों में. ही डिसाइडेड ही विल डू दिस, ही विल फॉलो दिस प्रोफेशन. द मनी वाज आल्सो गुड
And he just added a footnote when he met me. He said, मेरी पहली हिंदी फिल्म थी खानदान, जिसमें मैं हीरो था. खानदान में हीरोइन थी नूरजहां, वो उनकी पहली फिल्म थी, द फेमस स्टार सिंगर. एंड शी वॉज so short compared to him that in their close-ups they made her stand on a stool so that their heights could match. Anyway, Pran Saab never became a hero. He did a few films as a hero, but he didn't like playing the hero. You know why was that? He did not like enacting songs. Can you believe that the man who was so perfect in Kasme Waade Pyar Wafa, Do Bechare, यारी है ईमान मेरा, राज की बात कह दूँ तो, दारू की बोतल में, this man at that time did not want to be a hero because he did not like songs. Anyway, ये था प्राण साहब का किस्सा. और अब हम लेते हैं आज के लिस्ट का आखिरी नाम, एक ऐसा नाम जो मिड 60s से लेट 90 तक टॉप पे रहा एज अ लीडिंग मैन, एंड टुडे 20 years after that is known as the supremo of Balaji Telefilms and Alt Balaji. Yes, we are talking about none other than Jitendra Saab. Now let's talk about Jitendra's father, the late Sri Amarnath Kapoor, जिनका बिजनेस था आर्टिफिशियल या फैशन ज्वेलरी का, एंड ही यूज्ड टू सप्लाई मोस्ट ऑफ द लीडिंग फिल्म स्टूडियोज एंड कंपनीज. तो जितेंद्र साहब की एक ड्यूटी थी कॉलेज के ज़माने में कि ही यूज्ड टू कैरी दिस ज्वेलरी जिसकी ऑर्डर आई थी टू द सेट्स एंड डिलीवर देम टू मे बी स्टार्स लाइक सायरा बानू और ललिता पवार और हुएवर वाज देयर. सो एक दिन इस लड़के ने चाहा कि मैं भी एक शूटिंग देख लूं, क्योंकि शूटिंग तो उन्होंने देखी नहीं थी. एंड ही टोल्ड हिज फादर टू रिक्वेस्ट वी शांताराम जी, वन ऑफ हिज रेगुलर क्लाइंट्स, टू लेट हिम वॉच सम शूटिंग. एट दैट टाइम Shantaram ji told him, his father rather, that they were very strict about visitors on the sets. So that Jitendra could watch some shooting, he suggested that ये एक junior artist का role करे ताकि वो film set पर ही रहे. And so if you see the super hit number तू छुपी है कहाँ मैं तरसता यहाँ from Shantaram ji's 1959 film Navran, you might notice Jitendra as one of the princes in the song. So Jitendra did that bit role and that was actually his debut in cinema. अच्छा, उसके बाद what happened was that in a couple of years Jitendra's father's business dwindled और पैसे की ज़रूरत आन पड़ी, and Jitendra साहब decided कि चलो एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन में जाते हैं जिसमें कुछ पैसा लगाना नहीं पड़ेगा, और that was to become an actor. So they once again approached Shantaram ji, who gave him a small role in Sehra. And Sehra के फर्स्ट शॉट में जितेंद्र साहब को 30 रीटेक्स लगे. And he thought my career is over before it begins. लेकिन उनकी तकदीर अच्छी थी कि शांताराम जी liked this young man, and he decided out of 6 aspirants to cast him opposite his own daughter Rajshri in a film called गीत गाया पत्थरों ने. गीत गाया पत्थरों ने 1964 में रिलीज़ हुई, सिल्वर जुबली हिट थी. उसके बाद जितेंद्र साहब की गाड़ी चल पड़ी. With 1967's First, he took off in a big way and he became Jumping Jack Jitendra, and the man who did a variety of roles all the way till the late 90s. So दोस्तों, that's all again for today. If you like this video, please do share, please do subscribe, and till we meet again, thank you, bye bye.